हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी 2000 के बैंक नोट्स हैं उनको सर्कुलेशन से वापस लेने के लिए आदेश जारी किया है। तो इसमें काफ़ी सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं मीडिया में, और ख़ासकर विपक्षियों द्वारा यह भ्रम भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2000 के नोट को बैन कर दिया गया है। तो वास्तविक रूप से क्या स्थिति है वो हम देखेंगे सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये 19 मई को पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसमें उन्होंने इसकी टॉपिक बनाया है 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। आप इस शब्द को पकड़िएगा, विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर, मतलब ये कि अगर आपके पास नोट रहेगा तो लीगल टेंडर बना रहेगा। अब ये कब तक है ये स्पष्ट किया है कि नहीं किया, आगे हम देखते हैं अभी। लेकिन विड्रॉल के लिए तो उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी चलन में अभी 2000 के नोट्स हैं उनको आरबीआई विड्रॉल कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जैसे कि इन्होंने कुछ इतिहास का दी बोला है कि 2016 में हमने ऐसा ऐसा किया था, दुनिया भर चीज़ें। और बाद में आगे इन्होंने ये बताया कि जिस टाइम इन्होंने नोट जारी किए तो उस टाइम इनकी वैल्यू थी 6.73 लाख करोड़। कब तक? मार्च 2018 तक, जो कि टोटल नोट्स जितनी थी उनकी 37% था। लेकिन यह घटकर अभी वर्तमान में मार्च 31 2023 तक घटकर मात्र 3.62 लाख करोड़, मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3.62 लाख करोड़ कॉल बैक कर रहा है, जो भी मार्केट में यहाँ वहाँ सर्कुलेशन में आपके और हमारे माध्यम से है। तो इन सारे पैसों को वो वापस लेगा। इसकी डेट उन्होंने कितनी की है? 30 सितंबर तय की है। उसके पहले पहले उनकी उम्मीद है कि सारे नोट उनके पास वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, क्यों किया? देखिए, इनकी क्लीन पॉलिसी है। उन्होंने बोला है कि हम क्लीन पॉलिसी, मतलब ये क्लीन पॉलिसी मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और भविष्य में ये भी हो सकता है कि वो 1000 के नोट्स इशू किया करें। दोस्तों, 2000 के नोट के साथ एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि इससे, यहाँ इन्होंने कहीं इस नोटिफिकेशन में कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आ रहा है कि ये ब्लैक मनी इकट्ठा करने का जरिया हो गया था। आपने अगर न्यूज़ को फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा, तो जितने भी स्कैम हो रहे थे, जिनके पास जितने कैश मिल रहे थे, मोस्ट ऑफ द करेंसी थी क्या? 2000 की थी। तो एक जरिया हो गया था, एक बड़ा अमाउंट था। बड़ा अमाउंट से ब्लैक मनी को, चोरी के पैसे को इकट्ठा करना ईजी हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है जो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। बहरहाल, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो 30 सितंबर तक यहाँ पर डेट दी है बैंक ने कि, अच्छा, डेट मेरा कहने मतलब ये है कि 30 सितंबर तक उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति अगर नोट्स लेकर आता है आपके पास 30 सितंबर तक, तो आप अगर वह एक्सचेंज करना चाहता है तो आप 2000 रुपये लेकर बाकी नोट्स जो हैं उनको अदर डिनोमिनेशन 500 के, 100 के, 2000 के अदर नोट्स इनको वापस कर दीजिए 2000 की कीमत के। या फिर अगर वो जमा करना चाहता है वो पैसे अपने अकाउंट में, तो उसके अकाउंट में आप उस 2000 के नोट को लेकर अकाउंट में जमा कर दीजिए। ये छोटी सी नोटिफिकेशन है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नोट 2000 के हैं ये लीगल बने रहेंगे। हाँ, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर इन्होंने जारी किया है, इस आदेश में भी कहीं यह नहीं लिखा है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। तो वर्तमान को देखते हुए स्पष्ट होता है कि 30 सितंबर के बाद भी ये नोट लीगल टेंडर रहेंगे, इलीगल नहीं हो जाएंगे। मेरी एडवाइस की बात करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप, चूँकि आरबीआई के द्वारा ऐसा आदेश, ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस वजह से हमें उसको गंभीरता से लेते हुए कभी भी किसी बैंक में आप जाके उस बैंक में उस 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर उस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा कर लेना चाहिए। वी कैन नॉट से कि आगे क्या होगा। सावधानी है कि आपका पैसा आप मेहनत से कमाते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक अपने अकाउंट में जमा कर लें, या फिर उसको आप एक्सचेंज करवा लें। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नोट लीगल टेंडर हैं, आपके पास समय है, आप इसको जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 तारीख की डेट को भी और बढ़ाया जाएगा भविष्य में, और इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा 2000 के नोट को, और लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी जानकारी थी, आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।